नहीं बेटा, महाभारत नहीं रखनी घर में। महाभारत रखोगे तो क्या हो जाएगा? भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। अब बताओ, अरे वो ग्रंथ है हमारा, भाई भाई की लड़ाई, सत्य सत्य अधर्म अधर्म की लड़ाई है। अगर वो हमारे घर में आ गया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। और पूछो, रामचरितमानस रख लें, रामायण रख लें, पंडित जी कहेंगे रख लो। उनको पूछो, उसमें भी तो सीता हरण है, उसमें भी तो घर निकाला है। अगर मेरे बाप ने मुझे 14 साल के लिए निकाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? मेरी घरवाली को रावण ले गया उठा के, कोई और ले गया किताब रखने से, तो मेरा क्या बनेगा? वहां पंडित जी की बोलती बंद हो जाएगी। रामायण नहीं रखने दे, महाभारत नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर तुम महाभारत पढ़ने लग जाओगे तो उसमें गीता भी आएगी। और अगर गीता आ गई तो तुम जाग जाओगे कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं, और ये पंडित जी पत्थर की पूजा करवा। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं, यानी आत्मा ही सनातन है। ये देवी देवताओं की पूजा सनातन नहीं है। ये तो बर्बाद कर दिया हमारे सनातन धर्म को। सनातन का मतलब सदा एक सा रहने वाला, जो कभी बदलता ही नहीं। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? ये आत्मा ही है जो कभी बदलती नहीं है। चाहे समय की भी शुरुआत हो जाए और समय का अंत भी हो जाए, तब भी ये आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी रहती है। इसी आत्मा की पूजा करने को परमात्मा की पूजा कहते हैं। संतों ने तो यहां तक बोल दिया, आत्मा सो परमात्मा। इतना भेद बता दिया उन्होंने कि आत्मा को जान लोगे तो समझो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो को तो मोया जानना किसी ने। पत्थरों से फुर्सत नहीं मिल रही है, मिट्टी से फुर्सत नहीं मिल रही है, और तो छोड़ो गोबर का गणेश बना के बुझवाया जा रहा है। बताओ, गोबर को भगवान बनवा दिया इन लोगों ने, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दिया किसी को, क्योंकि खुद को ही नहीं है, खुद को ही नहीं है। इसीलिए संतों को आना पड़ता है। ब्राह्मण गुरु है जगत का। आज जितने भी टीवी खोल के देखोगे, सारे ब्राह्मण हाई फाई बैठे हुए हैं, सब गुरु बने बैठे हुए हैं। और गुरु क्या करवा रहा है? पत्थर पुजवा रहा है, जिसका घोर खंडन किया हुआ है गीता में। अगर आप 7वां अध्याय 23वां श्लोक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या लिखा है कि जो बुद्धिहीन प्राणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, लेकिन कोई तुम्हें बता नहीं रहा है, क्योंकि सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी। जिस भगवान राम ने वनवास जाते हुए अपना रथ भी छोड़ दिया, उसी भगवान की कहानी सुना सुना के 50-50 करोड़ की गाड़ियों में, रथों में घूम रहे हैं ये लोग। दिक्कत यहां पर है, हमें नहीं दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग को होने वाली है, क्योंकि जो गीता का ज्ञान आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाने वाला था, वो इन्होंने पत्थरों में उलझा दिया तुम्हें। दिक्कत ये है। और कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम सारी उम्र शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र कृष्ण जी पे दूध चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र लड्डू गोपाल को ले लेके घूमते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, इस मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना। अध्याय